साथियों, यह भी कितना गजब है कि आपको नौकरी तो करनी है उत्तराखंड में, और आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा हरियाणा में। इससे भी गजब यह है कि हाई स्कूल की परीक्षा में 100% लाने वाले की प्रतिशत निकालने में ही सांसें फूल जा रही हैं। पहाड़ों में अब तक HR नंबर वाली गाड़ियों के पर्यटक अक्सर बवाल करते दिखते थे, लेकिन अब हरियाणा के छोरे उत्तराखंड के गांव-गांव में साइकिल की सवारी करते हुए डाक बांटते हुए नजर आएंगे। ऐसा अजब गजब हो और सब चुप रहें, ऐसा केवल उत्तराखंड में ही संभव है। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल और आज की वीडियो में हम जानते हैं कि जमीन के साथ साथ कैसे उत्तराखंड के लोग नौकरी से भी हाथ धो बैठे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट करके अपनी राय हमें बताएं। साथ ही साथ आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। तो साथियों, उत्तराखंड में इस साल ग्रामीण डाक सेवक की 1200 पोस्ट निकलती हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट इंटरनेट पर उपलब्ध है उसमें करीब आधे से ज्यादा का फर्स्ट वेरिफिकेशन उत्तराखंड के बाहर होना है। इसमें सबसे ज्यादा लोग हरियाणा से आने वाले हैं। सोशल मीडिया और अखबारों की खबरों में दावा किया जा रहा है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट की इस लिस्ट में उत्तराखंड के लोग केवल गिनती के हैं। दावा यह है कि डाक विभाग में ऐसे फर्जी लोग हैं जिनको कंप्यूटर तो छोड़िए हिंदी तक लिखनी नहीं आती है। 100% अंक लाने वाला प्रतिशत निकालने का फार्मूला तक नहीं जानता है। एक और बात इस लिस्ट में ध्यान देने वाली है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट के अंक 1200 कैंडिडेट की सूची में से 100 में से 98% अंक लाने वालों के ही रजिस्ट्रेशन नंबर दिखते हैं। उत्तराखंड बोर्ड से पास होने वाले टॉप 10 की सूची में कितने बच्चे हाई स्कूल में 100 में से 98% तक अंक लाते हैं, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। दोनों बातों को जोड़कर देखेंगे और कहेंगे तो उत्तराखंड बोर्ड के टॉपर तक इस नौकरी को हासिल नहीं कर सकते। उत्तराखंड में पोस्टिंग के लिए केवल हिंदी भाषा का ज्ञान अनिवार्य किया गया है। उत्तराखंड की स्थानीय बोलियों के ज्ञान को सिरे से खारिज कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि भारतीय डाक विभाग सभी राज्यों में स्थानीय बोलियों के ज्ञान को खारिज कर रहा है। इसी डाक विभाग में आप अरुणाचल प्रदेश में यही पोस्ट तब तक नहीं पा सकते जब तक आपके पास वहां की ट्राइबल लैंग्वेज का ज्ञान न हो। पर उत्तराखंड तो उत्तराखंड है। इस तरह की समस्या का सामना हिमाचल प्रदेश भी कर रहा है। पिछले कुछ सालों में वहां भी सैकड़ों हरियाणा के लड़के डाक विभाग में नौकरी के लिए आए हैं, जिसमें कई सारे फर्जी दस्तावेज के साथ आए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हाल ही में एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया जो फर्जी हाई स्कूल का 100% वाला सर्टिफिकेट बनवाता है और डाक विभाग में नौकरी लगवाता है। इसकी एवज में, इसके बदले में वह 4 लाख रुपए देता है। घूस देकर घुसे हुए ये लोग कैसे दीमक की तरह आगे नुकसान पहुंचाते हैं, इसका एक उदाहरण इससे समझिए कि पंजाब के विनोद कुमार पर धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगता है। बिलासपुर में नौकरी करने वाले कुमार ने अपनी 21 महीने की डाक सेवक की नौकरी में विभाग को 3,83,000 की चपत लगाई। इस बात का धोखाधड़ी की जांच के समय पता चला कि कुमार ने अपॉइंटमेंट के समय फर्जी दस्तावेज पेश किए थे। एक खबर के अनुसार इस पूरे भर्ती घोटाले में सबसे ज्यादा फायदा कोविड के समय हाई स्कूल पास हुए छात्रों का हो रहा है। 2 साल छात्रों को मनचाहे नंबरों के साथ पास किया गया। रिपोर्ट के अनुसार पूरी हिंदी पट्टी में डाक विभाग में हरियाणा के छात्रों का सिलेक्शन इसी का परिणाम है। ऐसा लगता है कि अगले कुछ सालों में हरियाणा के 100% वाले टॉपर छोरे पूरे हिंदी पट्टी में साइकिल पर सवार होकर डाक बांटते हुए नजर आने वाले हैं। पूरे देश में ग्रामीण डाक भर्ती की जो डाक सेवक की भर्ती है वह विवादों में है। उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे अनेक राज्यों में फर्जी डाक सेवक घुसने की खबरें आ रही हैं। उत्तराखंड में 2021 से 2023 के बीच 36 कैंडिडेट के प्रमाण पत्र फर्जी निकले। इनमें 5 के खिलाफ FIR भी हुई है। उत्तराखंड में जब मामले ने तूल पकड़ा तो सांसद अनिल बलूनी का मीडिया में एक बयान आया कि उन्होंने इस विषय पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया से टेलीफोन पर बातचीत कर उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों के डाक विभाग में स्थानीय बोली के जानकारों को ही तैनाती देने का आग्रह किया है। खैर, भारतीय डाक विभाग ने 2016 से JDS यानी ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के नियम में बदलाव किए। एक ऐसा अखिल भारतीय ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया
जिसमें हाई स्कूल के अंकों के आधार पर ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती की जाने लगी। बिना परीक्षा के केंद्र सरकार में नौकरी जैसी खबरें आपने भी अक्सर देखी ही होंगी। यह वही सरकारी नौकरी है। इससे पहले यह तैनाती डिवीजन लेवल पर होती थी। पूरे देश में हो रही इस बड़ी गड़बड़ी पर चुप्पी का एक बड़ा कारण यह है कि यह सब कुछ केंद्र सरकार के अंदर हो रहा है, और अगर मामला खुलता है तो सीधे इसके छींटे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर पड़ने वाले हैं। तो साथियों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। साथ ही साथ आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।